एनएम न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। दोस्तों अभी हम हरियाणा हिसार के बरवाड़ा के जनता हॉस्पिटल में बैठे हैं। डॉक्टर अनंतराम जी हमारे साथ हैं। आज कल रात को एक वीडियो वायरल हुई थी कि बरवाड़ा के वार्ड नंबर 14 में हिसार, बरवाड़ा और सिरसा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर में छापा मार के लिंग जाँच करने की कुछ उपकरण बरामद किए हैं, जिसमें डॉक्टर अनंतराम जी का नाम दिया गया है। टीम में शामिल डॉक्टर्स ने भी डॉक्टर अनंतराम जी का नाम लिया है। किस आधार पे लिया है वो हम बात करें। अभी डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एनएम न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी सर। क्योंकि कई बार एक तरफी खबरें छप जाती हैं जी। और आदमी की अनायास बिना मतलब ही बदनामी भी होती है और उसकी छवि भी खराब होती है। तो आपका धन्यवाद कि आप मुझसे स्पष्टीकरण लेने आए हैं। कल के बारे में जो मुझे सुना है, मैं रात को जो फतेहाबाद में ऑपरेशन कर रहा था उसमें मुझे भी कुछ ऐसी खबर आई थी। पता लगा था कि हुआ है कुछ, आपका नाम दिलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैंने जब सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तरह तरह के घरों में तरह तरह के मरीज़ों को देखने के लिए जाता हूँ, घरों में जाता हूँ। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी इनके जो छापा पड़ा है, इनकी माँ जो है नहीं, यहाँ 1-1.5 महीना पहले कोरोनाग्रस्त थी, बड़ी गंभीर थी। उसका स्कोर जो नहीं, बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी। वो ठीक होकर के घर चली गई थी। घर पर भी वो जो आइसोलेशन में थी, ऑक्सीजन के ऊपर थी। तो मैं कई बार उसको देखने के लिए गया हूँ ऑक्सीजन सेट करने के लिए, और दोबारा से फिर दाखिल करनी पड़ी थी। वो भगवान की दया से वो बच गई। उसके बाद उसने जो जिसके घर छापा पड़ा है, उसने अपनी बहन की रिकैनालाइजेशन यानी नसबंदी खुलवाने का ऑपरेशन भी हमारे अस्पताल में करवाया था। तो उसके भी स्टिच में काटने घर गया था। और उसके बाद उसने अपने पिता का ऑपरेशन करवाया था मुझसे। तो उसकी नलकी निकालने के लिए उसको देखने के बाद ये भी मैं 1-2 बार उनके घर गया हूँ। वो बड़े प्रसन्न थे कि आपने ये कर दिया। तो कुछ समाज विरोधी तत्वों ने, जो मेरे विरोधी हैं, उन्होंने ये सोचा हुआ ये इस तरह से जब कहीं जाते हैं, बार बार कहीं जाते हैं डॉक्टर अनंतराम बरवाला, इनको कैसे किस तरह से फंसाया जाए। तो उनका ये असफल प्रयास जो था मुझे फंसाने के लिए, बिल्कुल निराधार है। निराधार है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारी झूठी हैं, अफवाहें हैं, और मेरे बारे में जो छवि खराब करने की कोशिश की गई है वो बिल्कुल गलत है। तो डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स के खिलाफ कैसे हो जाते हैं लोग? ये तो स्वाभाविक है। एक ही प्रोफेशन के लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे बारे में बड़ी अफवाहें फैली थी लोगों में, गांव में, कि डॉक्टर अनंतराम की जो है बाजुएं तोड़ दी गई, कुछ ऐसा तत्वों ने इस तरह की अफवाहें फैला दी ताकि मेरा नाम बदनाम हो और रोगियों का प्रभाव कम रहे। लेकिन मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। जो कुछ समाज विरोधी हैं या मेरे विरोधी हैं, ये विरोध तो होता है। जितना आदमी ऊंचाइयों को छूता है, आगे बढ़ता है, विरोधी तो जो है नहीं, उसके आलोचक जो है नहीं, ऐसे खैरात में मिलते हैं, बिना बताए, बिना बुलाए मिलते हैं। उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा विरोध ज़्यादा लोग करते हैं तो इसका मतलब निश्चित है कि हम औरों से ऊपर हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें निराधार हैं। क्योंकि मैं कल यहाँ पर जिस टाइम ये रेड पड़ी, मैं नहीं था। मैं जब वहाँ प्रेजेंस ही नहीं था, मैं प्रेजेंट ही नहीं था, मुझे कुछ करते हुए नहीं पाया गया, मेरी कोई चीज़ नहीं पाई गई, वहाँ पर कोई पैसा नहीं पाया गया। तो मेरा नाम लेना एक बहुत गलत बात है। मेरी जो मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड की, पहले हमने बंद करवा रखी है कई साल पहले, और हाई कोर्ट ने उनके ऊपर में स्टे दिया हुआ है। क्योंकि जितने भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब के सब बिल्कुल निराधार और झूठे हैं। उनमें कोई दम नहीं है। वो सारे बिना मतलब के टारगेट पूरे करने के लिए किए जाते हैं। तो धीरे धीरे कोर्ट बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। हम अदालत का जो फैसला है वो सर्वमान्य मानते हैं। तो समय बताएगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। लेकिन इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए और लोगों को गुमराह भी नहीं होना चाहिए जाता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, कल रात से लेकर और अभी तक ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनंतराम फरार हैं, डॉक्टर अनंतराम गायब हो गए। मैं अभी डॉक्टर अनंतराम जी की ओपीडी में बैठा हूँ। मेरे आने से पहले ये मरीजों को जांच रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो गायब हो गए हैं। अपना स्पष्टीकरण वो बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसी औरत के साथ, उस औरत के साथ नाम जोड़ा जा रहा है कि उसने कोई किसी को बुलाया है, 40,000 रुपये लिए हैं, 20 वो आपको देते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, मेरे ऐसे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है। ना हम लड़का लड़की में भेदभाव समझते हैं। मेरा खुद की बेबी 5 महीने की पोती है मेरी, अभी 5 महीने पहले हुई है। और मेरे खुद 2 धोतियाँ हैं। मेरे परिवार में 3 मेरी और पोतियाँ हैं भतीजों के। मैं लड़का लड़की में भेदभाव नहीं समझता, बराबर मानता हूँ। और ना ऐसे मामलों में कोई पैसे का
कोई बात करता, ना हमें टेस्ट के लिए कोई लोगों को कहते। ये सब गलत बातें हैं, सारी निराधार बातें हैं, इनसे गुमराह होने के लिए ज़रूरत नहीं है। और स्पष्टीकरण लेने मेरे पास आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि स्पष्टीकरण से लोगों को गुमराह होने से बचा जा सकता है। नहीं तो लोग पिछले महीने में मेरे बारे में इतनी अफवाहें चली थी बाज़ार के अंदर कि अस्पताल सील हो गया, अस्पताल बंद हो गया, डॉक्टर नंदराम को ये तोड़ फोड़ हो गई, पता नहीं क्या क्या अफवाहें बाज़ार में चली थी। जो विरोधी लोग हैं हमारे, वो फैलाते हैं, उनका काम है फैलाना। लेकिन लोग सब जानते हैं, लोग शीशा हैं, वो सब कुछ पहचानते हैं क्या सही है। तो जिन लोगों ने अभी आपका नाम उजागर किया या एक छोटे बच्चे को ये कहें कि ढाल बना के उन्होंने आपका नाम लिया है, तो बच्चे ने आपका नाम लिया है, उसके बारे में कुछ कहें? इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर ना तो मैं था, और मैंने जो सुना है कि ना तो कोई मकान मालिक थी वहाँ पर, कोई घर में था नहीं। और घर में ऐसे छापा मारना, और छोटा बच्चा कोई उसको डरा धमका करके कुछ भी बुलाया जा सकता है। छोटे बच्चे को वो इतना डर जाता है, कोई भी लोगों को देख करके, प्रशासन को देख करके वह भयभीत हो जाता है। उसको समझाया जाए कि तूने ऐसे बोलना है, वो ऐसे ही बोल देगा, वो जैसे कहेंगे, क्योंकि उसकी बेचारी की मजबूरी होती है, वो डर बैठ जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसे ही हुआ होगा, और मेरा इस मामले से, इस प्रकरण से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मैं रोगियों को देखने जाता हूँ, स्वाभाविक रोगियों को, और किस तरह के जो ये इलीगल काम हैं, जो अनैतिक कानून से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना कोई मैं इनके नजदीक में। अगर आप पूरी तरह से समझ लो क्लीन चिट हो जाते हैं, तो क्या इनके ऊपर मानहानि का दावा किया? और मैं ना फरार था और ना अब फरार हूँ, मैं सबके सामने बैठा हूँ। और कल भी मैं, जिस टाइम मैंने सुना था ये, मैं उस टाइम ऑपरेशन कर रहा था किसी अस्पताल में, और 1 मिनट भी मैं कहीं नहीं गया। मैं अपने घर पर हूँ, अस्पताल में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और मानहानि का जहाँ तक बात है, मैंने पहले, क्योंकि मुझे समय नहीं है, मानहानि का दावा करने के लिए कोर्ट कचहरियों में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, समय बहुत होता है। बस इतना ही होता है कि लोगों को अस्तित्व पता लगता है। पहले फर्जी MLR के चक्कर में मेरे ऊपर बहुत मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसमें 3-4 कैंसिल भी हुए थे, फिर दोषी में कोर्ट से बिल्कुल बरी हो गया था। मुझे इसी बात की खुशी थी। अगर मैं मानहानि के प्रयास करता तो मुझे और भी कोर्टों में चक्कर काटने पड़ते, समय बर्बाद होता। मैं नहीं चाहता, जो भगवान करे ठीक है, जो जैसा करता है वो अपना उसकी मर्जी है। तो जो बदनामी करते हैं, जो आलोचक होते हैं, बड़े आविष्कारक होते हैं। आलोचना करने वालों को आप कब तक निपटोगे? वो बड़े आविष्कारक होते हैं, तरह तरह की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। उनको अपना घर नहीं बसाना आता, दूसरों के घर उजाड़ने में वो बड़े माहिर होते हैं। तो मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं जाता, समय बर्बाद की समय है नहीं। हम दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहते हैं। और मेरी अपनी मशीनें कई साल से प्रशासन ने बंद की है, मैंने बंद करवा रखी है। अभी तक मैंने खोल लाने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला भी दे दिया था कि इनकी मशीन खोल दी जाए। अगर वो मशीन खोल दी जाती, कितने लोगों का भला हो जाता। आज कितने ही अखबारों में आता है कि सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल फाँक रही हैं, 50 लाख की मशीनें धूल फाँक रही हैं, 1 करोड़ की मशीनें धूल फाँक रही हैं। लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के 800-1000 रुपये खर्चने पड़ते हैं। अरे हम 200-300 रुपये में, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ पर सरकारी अस्पताल का जो पैनल था हमारा, तो मैं सिर्फ 150 रुपये में सरकारी पैनल पर मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था। 1 साल में 13,000 अल्ट्रासाउंड फ्री किए थे लोगों को। तो इसी तरह से अगर ये हमें भी ऐसी इजाज़त देता हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन हमारी मशीन खोलने के लिए, तो हम कितने लोगों का 200-300 रुपये में अल्ट्रासाउंड करके कितने लोगों का भला कर सकते थे। लेकिन ये प्रयास ये रहते हैं कि टारगेट पूरा करने के लिए किसी को फंसाया जाए बेवजह, बिना मतलब। जब मैं वहाँ हूँ नहीं, मेरी प्रेजेंस नहीं है, मेरी कोई चीज़ नहीं है, मेरी कोई मशीन नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया किसी से, मैंने कोई कमेंट नहीं किया किसी से, उसके बावजूद मेरा नाम दिया जा रहा है, तो वो उनका काम जाने। समय आएगा, सब कुछ पता लग जाएगा कौन सही है कौन नहीं। दोस्तों, अपना पूरी तरह से स्पष्टीकरण डॉक्टर नंदराम जी ने दिया है। हॉस्पिटल में बैठे हैं, कहीं गए नहीं हैं। कहा जा रहा है कि वो फरार हैं या गायब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं डॉक्टर साहब से मिलकर उन्होंने अपना पूरा स्पष्टीकरण दिया है। से बात करेंगे, आपको शुक्रिया।